वेलकम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इन टर्म ऑफ गैसेस। देखिए हम कर चुके हैं फॉर्मूला K = 2.30 T log R naught upon R। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन एट T टाइम है। रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T टाइम रिमेनिंग। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से नंबर के अकॉर्डिंग भी इसको हम राइट करते हैं। देखिए एन नॉट क्या है? इनिशियल नंबर, स्टार्टिंग में पार्टिकल का क्या नंबर है, फिर एन मींस टी टाइम पर उसका नंबर क्या है, मतलब द रिमेनिंग नंबर क्या है उसका। लेकिन अब प्यारे बच्चों हम गैस की बात करेंगे, और जब गैस की बात करते हैं तो गैस के पास आता है प्रेशर, यानी कि हम इसको प्रेशर की टर्म में देखेंगे कि इसको कैसे राइट करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या होगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट पी आई मैंने यहां पे राइट किया है। इनिशियल, आई स्टैंड फॉर इनिशियल एंड दिस इज प्रेशर एट टी टाइम। तो मैं टी टाइम के लिए लिख रहा हूं एट एनी टाइम टी, यानी उसका प्रेशर क्या होगा। तो ये बच्चों मैंने पी टाइम लिखा है, मींस किसी भी टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की। अब ध्यान से देखना है, तो इसको मैं किस तरीके से यहाँ पे राइट करूंगा। देखिए ए रिएक्टेंट है, वो बी और सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे ए बी और सी प्यारे बच्चों तीनों ही गैसेस हैं। इसका इनिशियल प्रेशर पी आई है, आई स्टैंड फॉर इनिशियल। अभी ये 0 और 0, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट करेगी तो इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है प्यारे बच्चों, ऐसे ही इसका प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पी आई माइनस एक्स। तो इसका कुछ पार्ट यहाँ से चला गया, और जो पार्ट चला गया वो कहाँ दिखाई देगा हमें, वो दिखाई देगा बी में और सी के अंदर। ये बी और सी में यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों जो बी और सी के अंदर अपीयर हो रहा है ये, तो यहां से x डिसअपीयर हुआ, x प्लस x। अगर यहाँ पे इसका कोफिशिएंट डबल होता, इसका 1 है तो इसका डबल है, तो मैं यहाँ पे 2x राइट करता। ये 1 यहां से जाता है तो उसके बदले में 1 प्लस 1 बनता है, मतलब जब एक a यहाँ से डिसअपीयर होता है तो उसके बदले में एक b और एक c यहाँ पे क्रिएट होता है। माइनस एक्स जाएगा तो x प्लस एक्स यहाँ पे बनेगा। इनके कोफिशिएंट कुछ और होते तो यहाँ चेंज भी आता। तो प्यारे बच्चों अगर अब मैं बात करूं कि स्टार्टिंग में प्रेशर क्या है, इनिशियल प्रेशर क्या है इसका, ये इनिशियल प्रेशर है इसका। अगर मैं बात करूं ये क्या है, दिस इज इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। और टोटल प्रेशर क्या है बाद में बच्चों, टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अगर मैं सारे फैक्टर को इनको ऐड कर देता हूं तो ये मेरा टोटल प्रेशर आ जाता है एट टी टाइम पर, मींस जिसमें रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है। लेकिन रिएक्टेंट की प्रेशर क्या है, रिएक्टेंट का प्रेशर है पी आई माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को फिर मैं लिख सकता हूं 2.303 अपॉन टी और लॉग पी इनिशियल डिवाइड में पी इनिशियल माइनस एक्स। ये है स्टार्टिंग में प्रेशर क्या है बच्चों, और ये वो है कि टी टाइम पे रिएक्टेंट का प्रेशर क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो चेंज होने वाला फैक्टर है वो है x, यानी आपको x की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, और हर रिएक्शन के लिए x की वैल्यू डिफरेंट होती है। मींस किसी रिएक्शन के लिए x कुछ है और किसी रिएक्शन के लिए x की वैल्यू कुछ है। मींस जैसे अगर इसमें बात करें तो इसका टोटल प्रेशर क्या बना, सबको ऐड कर देंगे। अब सबको ऐड करके क्या आएगा यहाँ पे, मैं कहूंगा कि P टोटल मैं बात कर रहा हूं तो पी आई
माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x क्या है तुम्हारा, x इक्वल टू पी टोटल। देखिए x की वैल्यू क्या है, पी टोटल, ये पी आई है, ये माइनस में आ जाएगा बच्चों, तो पी टोटल माइनस पी आई, यहाँ पे क्या आया, ये x की वैल्यू आई। देखिए फॉर्मूला तो ये याद रखना बच्चों, फॉर्मूला तो ये याद रखना है कि P इनिशियल क्या है और P एट टी टाइम क्या है। ये क्या है, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, नॉट फॉर ऑल, इट इज ओनली फॉर द प्रेशर। लेकिन बच्चों x की वैल्यू हर इक्वेशन के लिए वेरी करेगी, इसलिए x की वैल्यू तुम्हें लेके आनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं x की वैल्यू लेके आया हूँ टोटल प्रेशर की टर्म में, कि मैंने सबको टोटल कर दिया है, टोटल करके राइट किया। तो यहाँ x की वैल्यू मुझे क्या मिली, देखिए बच्चों, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग p इनिशियल डिवाइड में p i माइनस x। तो x क्या है यहाँ पे हमारा, p टोटल माइनस p i। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें अब हमने इसको कैसे राइट कर दिया है। देखिए P टोटल माइनस P I, लेकिन ये साइन जो है यहाँ पे माइनस का साइन था बाहर, दिस साइन इज माइनस साइन, और ये मैंने वैल्यू पुट करी है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये साइन चेंज होगा बच्चों। तो पी आई, तो यहाँ पे क्या बन गया, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और लॉग पी आई टू टाइम्स है, 2pi माइनस पी टोटल। तो ये देखिए बच्चों, तो ये यहाँ पे प्रेशर बना इस तरीके से। तो ये क्या है इसकी, ये इसकी देखिए प्यारे बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल देखिए, दिस इज न्यूमेरिकल ऑन द फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ ए प्रेशर। दिस स्पेशल क्वेश्चन और एग्जाम में भी आ सकता है, ध्यान से देखना। ये एक इक्वेशन दी है, N2O5 ब्रेक डाउन होता है N2O4 में और O2 में, और ये इसकी बैलेंस इसको कर दिया है। इसमें जीरो टाइम पे जो टोटल प्रेशर की वैल्यू है वो है 0.5, और 100 सेकंड पे जो टोटल प्रेशर की वैल्यू है वो है 0.512। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, हमें टोटल प्रेशर इन्होंने दिया। अब टोटल प्रेशर से जो है हम कैसे यहाँ से K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दे आर आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द K। अब ध्यान से देखिए कि हमारा फॉर्मूला क्या है। हमारा फॉर्मूला है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और log PI initial concentration of reactant and PI minus X। मीन्स कहने का मतलब ये क्या है कि PI माइनस X भी वेरी कर सकता है कि क्या है एक्चुअली, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टी टाइम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इक्वेशन के लिए इसके लिए निकालेंगे वैल्यू P इनिशियल। तो इसको तो हम P इनिशियल कह सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बने हैं। दिस इज द प्रेशर ओनली ड्यू टू द रिएक्टेंट, लेकिन ये इन्होंने टोटल यहाँ पे हमें प्रेशर दिया है। तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन के लिए अगर मैं x लगाता हूँ तो देखिए मैं कैसे राइट करूँगा कि इसका प्रेशर यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ, इसका जो प्रेशर है वो यहाँ से x चला गया, तो यहाँ पे PI माइनस x क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। दिस इज फॉर दिस। अब इसके लिए देखिए बच्चों
कि इसके लिए क्या रहेगा, जितना पार्ट यहां से चला गया इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट भी 2 है, यानी कि ये कितना बना, x बना बच्चों। और ये कितना बनेगा, ये x/2 बनेगा बच्चों, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है। तो अब ये देखिए दिस प्लस दिस, ये क्या बन गया हमारा, टोटल प्रेशर एट एनी टी टाइम मींस 100 सेकंड। तो ये अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं टोटल प्रेशर को प्यारे बच्चों, यानी कि Pi माइनस एक्स प्लस x/2, ये x कैंसिल हुआ तो Pi प्लस x/2, यहाँ पे हमारा टोटल प्रेशर बन गया। टोटल प्रेशर जिसमें रिएक्टेंट भी काउंट है और हमारा प्रोडक्ट भी काउंट है इसके अंदर। प्यारे बच्चों अब हम यहाँ से x की वैल्यू अगर लेते हैं तो वो क्या आएगी, देखिए जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल आया, Pi प्लस x/2, एंड x/2 क्या रहेगा बच्चों, x/2 इक्वल टू P टोटल माइनस Pi। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू रहेगी 2 P टोटल माइनस Pi। दिस इज द पॉइंट। अब इसको भी आगे लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 P टोटल है बच्चों, मैं T लिख रहा हूं यहाँ पे, P टोटल माइनस 2 Pi। देखिए x की वैल्यू रिएक्शन के साथ वेरी कर रही है, उसमें कुछ हो रहा था 2 Pt माइनस Pi आया था, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट में चेंज था इसलिए यहाँ भी चेंज आया है। तो प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, k इक्वल टू 2.303/T और यहाँ पे log P इनिशियल डिवाइड में Pi। देखिए ये क्या है, माइनस में माइनस का साइन है, तो 2 ऑफ P टोटल प्लस में 2 इनिशियल, तो यहाँ पे प्लस का साइन बनता है बच्चों, क्योंकि नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन ने सारे साइन चेंज कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे क्या मिला हमें, k इक्वल टू 2.303/T log P इनिशियल डिवाइड में 3 Pi माइनस 2 P टोटल। प्यारे बच्चों देखिए इसको ध्यान से, आपको समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे रेडी हो गया है, मीन्स इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा ये बन चुका है। अब हमने इसके अंदर क्या है, वैल्यू पुट करनी है। मैं सारा रब कर देता हूँ यहाँ से। इस पे ध्यान ये देना है कि देखिए इसकी वैल्यू तो यही है, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट इनिशियल। ये प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टी टाइम क्या होगा, हमें ये चाहिए, मतलब P माइनस एक्स चाहिए। और फिर x की वैल्यू इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करती है। अगर इक्वेशन ऐसी है तो ये है, इक्वेशन पहले लिखी थी जो a चेंज होता है b एंड c में, उसकी इक्वेशन अलग थी। तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि इक्वेशन चेंज हुई तो इसमें x की वैल्यू भी वेरी कर जाती है। तो उसमें क्या आया था बच्चों, उसमें आया था यहाँ पे 2 Pi माइनस Pt, यहाँ पे आया 3 Pi माइनस 2 Pt। तो अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो पहले इसको ही Pi इनिशियल प्रेशर क्या है, ये है प्यारे बच्चों। तो इनिशियल प्रेशर का 3 टाइम्स 0.5 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। माइनस में 2 ऑफ P टोटल क्या है प्यारे बच्चों, ये है, ये मैंने राइट किया है। तो मैं अब इसको किस तरीके से राइट कर सकता हूँ, ये आ गया 1.5 माइनस इसका डबल करेंगे 1.024 बनेगा, फिर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्यारे बच्चों 0.476 प्रेशर यहाँ पे बना है। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब k की वैल्यू हम राइट कर रहे हैं,
2.303 अपॉन टी। टी क्या है यहाँ पे 60 सेकंड है बच्चों, और लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है इसमें 0.5 है, और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टी टाइम क्या है, ये है प्यारे बच्चों 0.476। तो इसको जो है हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं log a माइनस log b, log a माइनस log b, और इसकी वैल्यू log की टेबल से हम पुट कर सकते हैं। 2.303 60 log a माइनस log b। तो देखिए बच्चों इनको कट भी कर सकते हो आप, कट करके फिर log की वैल्यू देख सकते हो कि इसमें log की वैल्यू क्या आएगी। अगर कट नहीं करना चाहते तो log 0.5 माइनस log 0.476 इनकी वैल्यू क्या होंगी वो हम राइट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देता हूँ 2.303 अपॉन 60, और log 5 जो है बच्चों log 0.5 की जो वैल्यू है वो नियरली 0.7 होती है, 0.7 होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों जैसे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कि log 0.5 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, log 0.7, इसको समझिए। जैसे हमने एक चीज सीखी थी log 1, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, log 1 जो है वो 0 होता है, log 2 जो है वो 0.3 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू जो है और भी कम आएगी, क्योंकि log 1 जो है वो 0 है और log 2 जो है वो 0.3 है, लेकिन ये 1 से भी लेस है, तो इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। तो प्यारे बच्चों इसको टेबल में देखेंगे हम, ठीक है। टेबल में इसकी वैल्यू देखेंगे 0.5 की वैल्यू क्या है और log 0.4 की वैल्यू क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है, इसमें अगर इसमें पॉइंट को लेके डिफिकल्टी हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कट कर लेंगे। जैसे ही 0.500 है, ये 476 है, तो इसको कट करके जो हमारा आंसर आएगा फिर उसमें log की वैल्यू देखेंगे। फिर यहाँ log नहीं राइट करूँगा, फिर जो log की मेरी यहाँ पे वैल्यू बनेगी, जो log वैल्यू आएगी उसको यहाँ से log वैल्यू, अब log नहीं लिखना उसके साथ, जो log की वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें k मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था यहाँ पे कि इसको यूज करना, कि इसको जो है प्रेशर के टर्म में ऐसे राइट करते हैं और फिर x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर उसको आगे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ ए प्रेशर मींस इन टर्म ऑफ ए गैसेस। अब देखिए बच्चों इसमें हम दूसरा फैक्टर लेते हैं यहाँ पे। जो दूसरा फैक्टर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, देखिए प्यारे बच्चों सूडो का मतलब जो होता है वो होता है फॉल्स, कि ये फर्स्ट ऑर्डर की जो है फॉल्स रिएक्शन है। इसमें फॉल्स क्यों बोला है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस्टर, एस्टर में अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो ये बन जाता है अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस एस्टर ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, one is the alcohol and second is the acid। अब प्यारे बच्चों देखिए इसकी जो कंसंट्रेशन है मैंने बहुत कम ली है, इतनी मोलैरिटी यहाँ पे ली है। वाटर की जो कंसंट्रेशन है मैंने वो हाई ली है, मींस वाटर की अमाउंट यहाँ पे मैंने हाई ली है और एस्टर की अमाउंट मैंने लेस ली है। जैसे मैं इसके इतने मोल्स ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैंने इसके इतने मोल्स लिए हैं,
फिर प्यारे बच्चों ये कन्वर्ट हुआ है, तो ये कितना बना है 0.01 बना है। ये कितना बना है बच्चों 0.01 बना है। और इसमें क्या चेंज आया है, ये भी जो है कुछ कंज्यूम हुआ है, मीन्स इसकी जो अमाउंट है बाद में ये तो 0 बन गया है। और ये बच्चों 10 में से, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एस्टर है वो तो सारा कंज्यूम हो गया। इसकी कंसंट्रेशन ये इनिशियल थी और ये टी टाइम पर, इसी टाइम टी पर हम बात कर रहे हैं, ये 0 है। और ये कितना हो गया है, ये 9 है, ये 9 है पॉइंट, तो ये 0.99 कुछ इतने मोल्स यहाँ पे हमारे रिमेनिंग रहेंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ वाटर की अगर मैं कंसंट्रेशन देखूं तो पहले क्या थी और अब क्या है, तो इसमें नियरली कोई चेंज नहीं आया है। दिस इज नियरली इक्वल और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन वो होती हैं जिसमें एक केमिकल बहुत लेस अमाउंट में होता है और दूसरा हमारा केमिकल बहुत एक्सेस अमाउंट में होता है। अगर उसकी कुछ अमाउंट यूज होती है, अगर उसकी कुछ अमाउंट यूज होती है तो भी उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम रेट लिखें कि रेट किसके इक्वल होगा, के इन कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो प्यारे बच्चों मैं इसको राइट कर रहा हूँ K डैश। अब वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा और ये एस्टर की कंसंट्रेशन। तो प्यारे बच्चों देखिए एस्टर की 1 पावर पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन तो दोनों पे ही डिपेंड करना चाहिए, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन। तो प्यारे बच्चों देखिए ये क्या आया, ये अब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बन गई है, तो इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। एक्चुअली में ये जो है, एक्चुअली में ये फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक केमिकल इसमें एक्सेस में होने की वजह से हम उसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं और उस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के अंदर ही मिक्स कर देते हैं एंड नाउ दिस बिकम द सूडो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों ये था फर्स्ट ऑर्डर के बारे में और उसकी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के बारे में। इसको अच्छे से लर्न करिए, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए जो इंटेक्स के दिए हैं और बाद में हम जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपको टाइम है यू कैन सोल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन, देन यू शुड ट्राई टू सोल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन। थैंक यू बेटा, आज इतना ही करेंगे।